आर्यन खान के वकील थे तंसीम, वो भी लगातार यही कह रहे थे कि जब उसके पास से सबूत ही नहीं मिले हैं, ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ है, तो केस का आधार फिर क्या है? यही वो आधार था जिस आधार पे आर्यन खान को जमानत मिली थी। यही आधार था जिससे हाईकोर्ट ने एनसीबी से सवाल खड़े किए थे। यही वो आधार था जिसके बाद एनसीबी ने अदालत में हाईकोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट ने बोला कि उसको बार बार जो हर फ्राइडे को पेशी पे बुलाने से छूट दी गई। तो ये सारी वजहें थी। कोर्ट इन चीजों को बड़ी माइन्यूटली एग्जामिन कर रहा था और उनके इन्वेस्टिगेशन पे सवाल भी उठा रहा था। तो जाहिर है कि अब जो दूसरी टीम ने निष्पक्ष जांच की, उसने जांच करके ये बात साबित कर दी कि शुरुआत की जो पहली टीम थी समीर वानखेड़े की, वो जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया या इन आरोपियों को मुलजिम बनाया, अपने केस में शामिल किया, गिरफ्तारियां की, वो गलत तरीके से की गई थी। इनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं थे, ऐसा शुरू से ही नजर आ रहा था। 19 अन्य को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें आर्यन खान का नाम प्रमुख तौर पर शामिल था। यहाँ पर तंसीम, 2 लोगों को अब मारने की क्लीन चिट दे दी गई है, जिसमें आर्यन खान और मोहक का नाम साफ तौर पर लिखा गया है। बाकी 17 के ऊपर क्या मामला बनता है, क्या डिटेल्स सामने आई है इस 6 पन्ने की चार्जशीट की? जी देखिए, बाकी जो अभियुक्त हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास से रिकवरीज दिखाई थी एनसीबी ने शुरुआत में, और कम मात्रा में हुई है रिकवरी, लेकिन रिकवरीज दिखाई थी। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला ये चार्जशीट की गई है। और इनमें ऐसे कुछ लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए भी थे, ऑर्गेनाइजर्स से भी जुड़े हुए थे उस क्रूज पार्टी से। तो इन और या जिन्होंने किसी को ड्रग्स सप्लाई किया था, सप्लायर पैडलर भी थे इसमें शामिल थे। तो ये ज्यादातर जितने भी हैं सब एनडीपीएस के ही मामलों में इनको चार्ज किया गया है। तो बस कुल मिला के सबसे बड़ी खबर ये है कि जो इस पूरा केस का दारोमदार या मतलब बेस बनाया गया था, वो बेस ही खिसक गया, उसकी नींव ही खिसक गई। तो जाहिर है कि अपने आप में एक नॉर्मल जनरल एक चार्जशीट है जिसमें बाकी के लोगों के खिलाफ अब और एक बात ये भी है कि और जो एक्यूज है उसमें वो इनके जो लैक ऑफ एविडेंस कहे गए हैं, इसका अपनी प्ली में आगे जाके हम कोर्ट से अपनी गुजारिश कर सकते हैं कि अगर जिनको लैक ऑफ एविडेंसेस है तो हमारे खिलाफ मुकदमे, मतलब इससे केस कमजोर हो सकता है। बिल्कुल, केस इसलिए भी कमजोर हो सकता है यहाँ पर तंसीम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से है। कहीं ना कहीं नाकामी है ये बहुत बड़ी एनसीबी के लिए। जाहिर है ये एक बड़ा नाकामी कही जाएगी ना, वो इसलिए कहा जाएगा कि एक एजेंसी ऐसी है जिसकी एक टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, रेड्स की, अरेस्टिंग्स की, उसके बाद केस चलाया, मुकदमे दर्ज किए, उसमें लोगों को चार्ज किया, और अचानक से जो मेन एक्यूज शुरुआत में उनमें शामिल हुए थे, उनमें से 6 लोगों को लैक ऑफ एविडेंस कहा गया, एक दूसरी जांच में पाया गया, जो दूसरी टीम ने चार्जशीट की। तो अपने आप में सवाल जरूर खड़े होते हैं एक एजेंसी के ऊपर कि आखिर किस तरह से ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया गया, इतना बड़ा फेलियर सामने आया। तो छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, कोई चीज जो लिखी गई है शुरू में शक हो रहा वो ना मिला हो, लेकिन सिरे से एक चीज खारिज हो जाए, वो अपने आप में हैरान करती है। जाहिर तौर पर 6 पन्ने की ये चार्जशीट है। आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी को सबूत नहीं मिले हैं, इस बात का जिक्र भी किया गया है। आर्यन खान के अलावा 18 ऐसे और लोग थे जिन्हें आरोपी बनाया गया था। लंबे वक्त तक ये ड्रग्स मामला चला था, जिसमें आर्यन खान का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया था। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको याद होगा कि आर्यन खान की बार बार पेशी होती थी कोर्ट में। उनकी डिफेंस की ओर से ये कहा जा रहा था कि उनके पास से सबूत नहीं मिले हैं, और यही बात अब एनसीबी ने अपनी इस चार्जशीट में कही है।